प्रश्न है, यदि ए तथा बी पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। मतलब ए प्लस बी बराबर क्या है, 90 डिग्री है कोण। पूरक कोण ये होते हैं। समपूरक में दो योग 180 डिग्री होता है, लेकिन पूरक कोण में योग 90 डिग्री होता है। अब देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस टेन ए टेन बी प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर बी का मान कितना होगा। तो अब b बराबर क्या होगा, 90 माइनस ए। ये होगा b बराबर 90 माइनस ए उधर चला जाएगा। यहां मैं b की जगह 90 माइनस ए रखूंगा तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन ए हो जाएगा। साइन ए को साइन ए से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। ठीक है, प्लस अब b की जगह मैं यहाँ साइन b दे रखा है, उसमें 90 माइनस ए रखूंगा तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos साइन 90 माइनस ए बराबर cos ए हो जाएगा। cos ए को cos ए से गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस। इसी तरह इसमें भी tan ए tan भी है, b की जगह 90 माइनस ए रखेंगे तो tan 90 माइनस ए cot ए हो जाएगा। तो tan ए ऐसा का ऐसा, cot ए को मैं 1/tan ए लिख दूंगा ऐसे, प्लस sec स्क्वायर ए ऐसा का ऐसा, और माइनस बी की जगह मैं कॉट स्क्वायर बी है, इसकी जगह 90 माइनस ए लिखूंगा तो कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है, दोनों का एंगल समान है तो 1 हुई, और ये टेन ए से टेन ए कट गया तो यहाँ पे 1 आया। और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, मतलब इसको सेक स्क्वायर ए को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो टेन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, या डायरेक्ट दोनों का अंतर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है, प्लस 1, यानी -1 से +1 कटा तो +1 इसका आंसर आ गया। ऑप्शन ए सही है। अब देखो un बराबर कोस की पावर n अल्फा प्लस साइन की पावर n अल्फा है, तो इसका मान क्या होगा। देखो यहाँ 2u6 माइनस 3u4 प्लस 1 है, तो u6 देखो un बराबर ये है, तो अगर u6 रखूंगा तो n की जगह 6 हो जाएगा, बस वो वैल्यू रख दो यहाँ पे। 2 कोस की पावर 6 अल्फा प्लस साइन की पावर 6 अल्फा माइनस 3u4। अब u4 निकालना है तो n की जगह मैं 4 रखूंगा, तो ये लो ये n की जगह 4 रखेंगे, तो कोस 4 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा, और लास्ट में +1 है, इसका मान कितना होगा। अब अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर देता हूं मैं 0, ताकि मुझे तो कांस्टेंट आंसर चाहिए, तो अल्फा बराबर मैं 0 रख देता हूं। ठीक है, 2 कोस अल्फा की जगह 0 रखूंगा तो कोस 0 हो जाएगा, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू तो 0, माइनस 3 कोस 0 की वैल्यू तो 1, और लास्ट में ये +1 है ना, प्लस साइन 0 की वैल्यू 0, और ये लास्ट में +1 है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो यहां तो मुझे मिला 1 + 0 1 हो गया। ठीक है, 1 और 1 कितना हो गया, 2, 2 को 3 से गुणा करूंगा तो मुझे कितना मिला, 6। ठीक है, और यहाँ कितना है, इसकी 1 मिनट, ये इसके साथ है, ये सिर्फ और सिर्फ इसके साथ है, 2 वाला इसके साथ है, 3 वाला u4 के साथ है, और ये पूरा अलग है ना, ये पूरा अलग है ऐसे है, मतलब 2u6 है कि 2u6 है तो ये पूरा अलग है 2u6 ये वाला पार्ट, और 3u4 अलग है तो इसको मैंने अलग रखा, और ये 1 तो पूरा अलग ही है। ठीक है, +1 है ना, ऐसे है, इसको हटा देते हैं ब्रैकेट को, ऐसे ब्रैकेट लगा दिए, ये यहां तक है ना, यहां तक ऐसे है 2u6, तो cos 6 अल्फा प्लस साइन 6 अल्फा, यहां तक ये पूरा पार्ट अलग है, और u6 को 2 से गुणा है तो ये 2 से गुणा है, और ये सिर्फ और सिर्फ यहां तक है ना, ये यहां तक, बस 2 बार ब्रैकेट लग गया ना। ये इसके लिए 2 है, वो 2u6 के लिए, सिर्फ 2 इसके लिए है, -3u4 है, 3u4 है वो cos 4 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा तक है। ठीक है, यहां तक हो गया, उसके बाद +1 पूरा अलग है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ तो कोस x अल्फा की जगह 0 रखा तो ये तो 1 हो गया, कोस 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, तो 2 1 + 0 यानी कि यहाँ कितना आएगा, 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे कोस 0 की वैल्यू 1 साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये और +1। अब देखो 1 + 0 1 हुआ, और 2 को 1 से गुणा किया तो कितना आया, 2 आया। ठीक है, माइनस 1 + 0 1 हुआ, 3 को 1 से गुणा किया कितना आया, 3 आया, और प्लस में 1। अब 2 और 1 प्लस के 3 हो गए, 3 में से 3 गया तो 0, तो 0 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो 0 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है, फिर 0 ऐसे। ठीक है, ये अलग रखना है, ये 2 इसके साथ ही गुणा में होगा, 3 सिर्फ इसके साथ गुणा में होगा, +1 पूरा अलग रहेगा।
फिर अल्फा की जगह हम 0 रख देंगे, ठीक है। 2 को फिर इसके अंदर यहाँ तक गुणा है और 3 यहाँ तक गुणा है और ये +1 अलग है।